बिल्कुल, क्योंकि जो संदेश खाली का सच है उसे कहीं न कहीं छिपाने की जो कोशिश है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा हिमानी लगातार की जा रही है। और यही वजह है कि वहां पर जो भी सच जानने के लिए पहुंचता है उसे रोका जाता है। और यहाँ तक कि हाईकोर्ट की जो वकील है वो भी पहुंची हुई थी और महिलाओं से मुलाकात करने के लिए उन्हें तक रोक दिया गया था। आज जिस तरीके से शाहजहां शेख जाता है कोर्ट में पेश होने के लिए, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, कि दर्शकों को दिखाई कि किस तरीके से कोई चेहरे पर कोई मलाल नहीं है, किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। और कहीं ना कहीं उसे वजह पता है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, पेश होऊंगा, दूसरी तरफ हाईकोर्ट चले जाएंगे, अग्रिम जमानत के लिए वहां पर हम अर्जी दाखिल कर देंगे। यानी कि 55 दिन तक पहले तो आप गायब रहिए क्योंकि आप टीएमसी के नेता हैं, और उसके बाद जब आप कोर्ट के सामने पेश हो जाए तो उसके बाद तुरंत जाकर के हाईकोर्ट में जाकर के अग्रिम जमानत दे दें। हालांकि जो 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी, अभी 10 दिन की रिमांड दी गई है। पूछताछ की जाएगी, 100 से ज्यादा केस दर्ज है, हर तरीके का केस दर्ज है, कोई केस नहीं रह गया है। हत्या का मामला हो, रेप का मामला हो, किसी की जमीन हथियाने का मामला हो, यानी कि शाहजहां शेख पर जितनी धाराएं बनती है वो धाराएं भी लगाई गई है। 147, 148, 149 तमाम जो धाराएं है वो एक लंबा चिट्ठा है। और जिस तरीके से आज कोर्ट में पेशी हुई, एक जो बॉडी लैंग्वेज होती है आरोपी की वो एकदम भिन्न अलग नजर आती है। टीएमसी के नेता की तरह जाकर के वो पेश हुआ, ना कि एक आरोपी की तरह जाकर के पेश हुआ है। और उसके बाद अब जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि अभी थोड़ी देर बाद हो सकता है कि कलकत्ता की तरफ लेकर के उसे निकले, क्योंकि वहां पर सीआईडी ऑफिस है, भवानी भवन, वहां पर जाकर के पूछताछ की जाएगी। आसपास के एरिया में रखने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भय है, थोड़ा सा डर है, क्योंकि संदेश खाली की तस्वीरें हमने पहले भी दिखाई थी कि किस तरीके से 5 जनवरी को जब ईडी की टीम पहुंची हुई थी सवाल जवाब करने के लिए, जब क्या कुछ हुआ था ये पूरे देश ने जो है वो देखा था, कैसे शाहजहां शेख ने जो है हमला करवाया था। ईडी की टीम जब उस दौरान पहुंची, लेकिन अब गिरफ्तारी हो चुकी है और शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो संदेश खाली इस वक्त जा रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हमने आपको यहां पर दिखाई। नजर बनाए रखे मीनाक्षी, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हिमाचल के सियासी खेल। व्हिप की उल्लंघना हुई और व्हिप की उल्लंघना से उन माननीय सदस्यों ने जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है वो अट्रैक्ट किए और उनको मैं यहां से बर्खास्त कर रहा हूं। और अब बात करते हैं हिमाचल की सियासी हलचल की। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जल्दबाजी में पर्यवेक्षकों से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि मैंने अपना पक्ष रखा। विक्रमादित्य सिंह को आपने कल सुना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बकायदा की थी और अपनी मंशा और अपनी स्थिति सब कुछ जाहिर कर दिया था। साथ ही साथ उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया था। लेकिन शाम होते होते काफी कुछ देखने को मिला, कई परिवर्तन देखने को मिले और अब विक्रमादित्य सिंह का यह बयान सामने आया। उनका कहना है कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी है और उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। हम इसमें पार्टी की हाईकमान से बात करेंगे और वो मैं इस पे जो है कमेंट करना मेरे लिए वाजिब और ठीक नहीं रहेगा। आगे का अब आपकी क्या योजना है? आगे चूंकि अभी आप जाएंगे सीएम साहब सबकी आप पर ही निगाह है। आप गए नहीं सीएम साहब के यहाँ, अभी आप जाएंगे नहीं जाएंगे? जो इस्तीफा आपने दिया था वो आपने वापस ले लिया या अभी आप इस्तीफा दिए हुए हैं? देखिए, माननीय जो हमारे इंचार्ज है, ऑब्जर्वर है, वो आए हैं शिमला और मैंने कल भी उनसे बात करी थी, आज भी उनसे जाकर बात करेंगे और उसके बाद जो है वो स्थिति स्पष्ट होगी। और फिलहाल हमारी सहयोगी सुजाता का रुख कर लेते हैं। सुजाता, ये देखा जा रहा है कि लगातार इस तरह की स्थिति बनी हुई है। कभी विक्रमादित्य सिंह मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, फिर वापस लेते हैं और फिर कहते हैं कि अभी वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। कुल मिलाकर अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या नाश्ते के लिए जो इन्वाइट किया गया था उसका असर कुछ पड़ा है? देखिए, नाश्ते के लिए तो वही लोग आए हैं जो पहले से ही सीएम सुखो के साथ है। सीएम आवास के बाहर ही हम मौजूद हैं और अभी जो एक और ऑब्जर्वर हैं और कर्नाटक के डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार, वो भी सीएम आवास पर ही पहुंच गए और तमाम जो विधायक हैं वो भी अंदर ही मौजूद हैं। तो यह भी उम्मीद कर सकते हैं कि ऑब्जर्वर्स बाकी विधायकों से भी बात करेंगे या फिर भरोसा देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो 6 बागी थे उनसे भी बात करने की कोशिश की थी डीके शिव कुमार ने। इस तरह की जानकारियां हैं, लेकिन बात नहीं बनी तो उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन का
फैसला ले लिया गया है। लेकिन फिलहाल टेक्निकली अगर हम देखें तो सरकार संकट में नहीं है, सरकार पर जो संकट आया वो टल गया है, तो कुछ दिनों तक कम से कम सरकार सुरक्षित नजर आती है। फिलहाल जो घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि ये टेक्निकल मैटर है, डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जो नंबर है वो घट गया है, 62 हो गया है और 32 से ज्यादा आंकड़ा यहाँ पर मौजूद है। लेकिन विक्रमादित्य सिंह की अगर हम बात करें तो उन्हें कल आपने देखा होगा जिस तरह से सुबह उन्होंने रिजाइन दिया, शाम को सीएम सुक्खू ने कहा कि ये मेरा छोटा भाई है, इस तरह से मनाया। उनका भी जो उनके जो तेवर थे वो नरम पड़ते हुए नजर आए थे। अभी भी वो क्या कह रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद वो एक अपने लिए उचित सम्मान चाहते हैं। ऑब्जर्वर्स का नाम वो बार बार ले रहे हैं, क्योंकि उनकी शिकायत ये रही है कि उन्हें सबसे पहले जब सरकार का गठन हो रहा था तो ये मांग की जा रही थी, ये उम्मीद थी, उनकी माताजी जो है प्रतिभा सिंह, उनको भी उम्मीद थी कि शायद विक्रमादित्य को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। हालांकि ये बात नहीं हो पाई, लेकिन फिर उन्हीं के सपोर्ट से या उन्हीं के पसंद से अग्निहोत्री जो है, मुकेश अग्निहोत्री, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। फिर उसके बाद इनकी शिकायत यह है विक्रमादित्य की कि जब भी वो उनका जो उनके कामकाज पर बार बार दखल दिया जाता है, उनके पास पहले जो डिपार्टमेंट ज्यादा थे वो उनमें से भी एक वापस ले लिएगा। तो सुजाता, क्या ऐसा कोई भरोसा दिया गया है? क्योंकि विक्रमादित्य सिंह सुबह पूरी हलचल चलती है, बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, भावुक भी होते हैं इस बीच, और अगर वो इस्तीफा वापस ले रहे हैं, आएंगे आपके पास इसी सवाल के साथ वापस आएंगे, लेकिन बागी 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। सुमित, बड़ी खबर ये कि स्पीकर ने अयोग्य घोषित करार यहां पर दे दिया है। आया राम गया राम नीति का समर्थन नहीं, ये कहते हुए जो सदस्यता है वो रद्द की गई है। 6 एमएलए ने दरअसल क्रॉस वोटिंग की, ये स्पीकर का कहना है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया। विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है और इसीलिए 6 जो सदस्य हैं परिवार तक रहे, और ऐसा तो संभव भी नहीं है। ऐसा क्या संभव हो सकता है? लोकतंत्र में एवरीबडी हैज टू बी टेकन ऑन बोर्ड, एवरीबडीज व्यूज हैव टू बी टेकन ऑन बोर्ड, एवरीबडीज फीलिंग्स हैव टू बी टेकन ऑन बोर्ड, and particularly people who represent a larger section of the society, their voices have to be heard. That is the principle of democracy, that is the principle of लोकतंत्र। तो उस तरीके से हमको जो है वो आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और मैंने तो कुछ मुद्दे उठाए थे पिछले कल, और बड़े स्पष्ट तरीके से उठाए थे। हमारे ऑब्जर्वर्स आए हैं, उनके समक्ष मैंने उनको उठाया है। तो कल उस बात को उठाया था, उन्होंने कहा था कि हम इसके ऊपर मंथन करेंगे, विचार करेंगे, एंड टुडे अगेन I will be meeting them in a while, and then we'll see क्या उसमें फ्यूचर, उन्होंने क्या उस पर बात करी है, what is the future course of action, फिर उसके हिसाब से उस चीज को डिसाइड किया जाए। सर, आपके इस्तीफे को लेकर बड़े असमंजस में लोग हैं, आपके चाहने वाले भी हैं, आपके तमाम ऐसे लोग हैं जो पूछ रहे हैं कि 9.5 घंटे बाद ये खबर आई थी कि उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया है, फिर आप आकर जो जवाब देते हैं उसके बाद फिर ये लगता है कि इस्तीफा जो वापस नहीं हुआ है। इस पर क्लियर थोड़ा सा करिए। देखिए, इसमें ये मैंने कहा था कि मैं उसको प्रेस नहीं करूंगा, मगर जो गेंद है वो हाईकमान के पाले में है, पहुंच गई हाईकमान के पाले तक। हाँ, अब उन्होंने निर्णय लेना है। कोई बातचीत सर आपकी हुई हाईकमान से अभी तक इस विषय ना? भैया आए हैं तो अब जाएंगे, बात करेंगे। ब्रेकफास्ट को लेकर आज सारे एमएलए पहुंचे थे, आप नहीं पहुंचे थे। आखिरी सवाल सर बस। नहीं, मैं ब्रेकफास्ट कम ही करता हूँ, सुबह से गया। आज किया कि नहीं किया? कर लिया है। थैंक यू सर। तो आपने सुना कि क्या कह रहे थे यहाँ पर विक्रमादित्य सिंह, और बागी विधायक राजेंद्र राणा का बयान भी सामने आया है। कोई नियम नहीं तोड़ा है, वो ये कहते हुए नजर आए। किसे वोट देना है इसका हमें अधिकार है, इसका जिक्र भी वो कर रहे हैं। जिस तरीके से 6 जो कांग्रेस के बागी हैं उनकी सदस्यता रद्द की गई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर। आपने फेसबुक पे पोस्ट भी किया और आपने सम्मान की बात की सर। क्या कहेंगे सर? आपको अब निष्कासित कर दिया है सर। ये राजेंद्र राणा के स्वाभिमान का प्रश्न तो है ही है, पूरे प्रदेश के स्वाभिमान का प्रश्न है। ये हमने जो वोटिंग के मामले में हमने किया है। जी हेलो जी, बोलिए बोलिए। जो ये हिमाचलियत का प्रश्न है, हिमाचल के स्वाभिमान का प्रश्न है। हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश से कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था पढ़ा लिखा कि जो राज्यसभा में जा सकता था। दूसरा प्रश्न ये है कि हम बार बार हाई कमान को अवगत कराते रहे, प्रदेश के नेताओं को भी अवगत कराते रहे कि हमारे साथ जो है, जो हमारी जो जलालित की जा रही है, लगातार 13-14 महीने हमने इंतजार किया और अगले हमने वोट क्रॉस किया। और जो जिस तरीके से अफड़ा-दफड़ी में स्पीकर साहब ने फैसला लिया दबाव में आकर, मुझे लग रहा है भी इतिहास में पहली दफा हुआ कि दूसरे आदमी की सुनवाई नहीं हुई।
बिल्कुल। और दोनों दिन हम लोग हाउस में अवेलेबल थे, कहा कि आप हाउस में नहीं थे, वहां तो हाजिरी लगी हुई है हमारी, और दूसरा कैमरे में रिकॉर्डिंग है।